ग्वालियर में कांग्रेस के ब्राह्मण समाज ही प्रत्याशी के विरोध में उतर आया है। ये पहली बार है जब ब्राह्मण समाज ने अपने ही समाज के प्रत्याशी का विरोध किया है। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व पार्षद और मध्य भारत ब्राह्मण समाज संगठन के संयोजक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में उन्हें वोट देने की अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ग्वालियर लोकसभा सीट से ब्राह्मण समाज से आने वाले पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि प्रवीण पाठक केवल चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं। ऐसे लोगों को अपना समर्थन लोकतंत्र का अपमान है। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज का जन्मजात हूँ व्यक्ति, लेकिन उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का मैं आज की डेट में कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा नैतिक धर्म भी बनता है। मेरा नैतिक धर्म बनता है कि मैं अपने साथियों से, अपने मेरी बात मानने वाले, मैं अपने शुभचिंतकों से ये निवेदन करूं कि जो अपेक्षाएं लोग मुझसे रखते हैं, उन अपेक्षाओं पे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय भारत कुशवाहा जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और भारत में जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से भारत पिछले वर्षों में, जब से मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 14 के बाद, आप देखें कि आज हिंदुस्तान की जो साख है संपूर्ण विश्व में बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी और भारत विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आएगा। ये एक सवाल और है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपने पहली बार ऐसा किया है, क्योंकि सबसे अलग है कि मतलब आप अपने समाज के व्यक्ति के खिलाफ ही आपने। देखिए, आप केवल एक समाज की बात कर रहे हैं। समाज के साथ साथ देखिए, हर प्रत्याशी अपने अपने समाज का सपोर्ट चाहता है, समर्थन चाहता है, लेकिन यहाँ उसमें समर्थन नहीं करता। नहीं, समाज समर्थन, देखिए, हर व्यक्ति और हर पार्टी में हर समाज के लोग रहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो अथवा बीजेपी हो अथवा अन्य कोई भी दल हो। तो हर व्यक्ति का ये नैतिक अधिकार होता है और नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मजबूती के साथ में काम करे और अपने समाज के लोगों का, अपने शुभचिंतकों का मत को ट्रांसफर करवाकर अपनी पार्टी के व्यक्ति को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हो। उस धर्म का पालन मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हूँ और ब्राह्मण समाज के होने के नाते मैं अपने साथियों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों से निश्चित रूप से सचेत रहें जो केवल चुनाव के दौरान आते हैं, तो चुनाव के दौरान आने के बाद चुनाव परिणाम निकल जाने के पश्चात फिर से जनता की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और फिर से उसी वक्त आएंगे दोबारा से जब चुनाव का अवसर आता है। जब टिकट वितरण होगा तो उस वक्त नहीं बोला पार्टी से कि किसी ब्राह्मण को टिकट दे, अभी कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति हर जगह से तो टिकट दे नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने अगर यहाँ ब्राह्मण को टिकट दिया तो अब मैं ये कहूँ कि यहाँ से किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला या पिछले वर्ग को नहीं मिला, तो ये तो एक राजनीतिक दल होता है और राजनीतिक दल अपनी समझदारी से पूरे प्रदेश में अपने हिसाब से काम करते हैं और सभी समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का जो काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। अपनी पार्टी के मंच पे हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है। निश्चित रूप से ऐसी क्या आवश्यकता होगी कि आपको ये अलग से रिस्पॉन्स करनी है? भाई देखिए, चूंकि सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि मैं पिछले 48 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा और 48 साल के बाद पिछली 17 जनवरी को, ये 17 जनवरी जो रही, इस 17 जनवरी को मैंने उस निर्णय का खिलाफत करते हुए, जिसमें देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भगवान श्री राम की जो 500 साल के लगभग लंबे अंतराल के बाद जो अयोध्या जी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस के सदस्यों को रोकने का काम किया और उसका एक तरह से उसमें ना शामिल हो इस प्रकार का निर्देश किया। तो मेरे को बड़ी मानसिक वेदना हुई और उस मानसिक वेदना का परिणाम तक मैं उस समय लगभग 2-3 दिन में सो भी नहीं पाया था। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब मेरा ये नैतिक दायित्व बनता था कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत होने से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भले ही मैं ब्राह्मण समाज के कुल में पैदा हुआ हूँ,
लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, मेरा धर्म भी बनता है कि मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए उसको जिताने के लिए संकल्पबद्ध हूँ और ये प्रयास करूँ। क्या पार्टी